सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरालाइज, आपका एक हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है, और जब वो एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जी, आधा हिस्सा वर्किंग, या तो आपकी जो बॉल चाल है वो धीमी पड़ जाएगी, या तुतलाना आप शुरू कर दोगे। आंख जो है वो आंख एक साइड की छोटी हो जाएगी, आपका जो नोज है वो तिरछा हो जाएगा, आपका फेस जो है वो भी तिरछा हो जाएगा। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। जी फ्रेंड्स, और ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को पहचानिए ताकि आप जस्ट ये 2 से 3 दिन का काम होता है। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप इसको अच्छे से पहचान ले और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें हम लापरवाही करें तो ये जान भी ले सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है। कैसे पता चलेगा? शुरुआत में कैसे आपके सिम्टम्स आएंगे बॉडी के अंदर? सबसे पहले आपकी उंगलियों में झंझनाहट होनी शुरू होगी। आपके जो पैर है वो रिफ्लेक्स नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक सिस्टम होता है कि आप किसी गेंद को अगर आप किसी दीवार पर मारते हो तो वो गेंद वापस आपके पास आती है, होता है ना? तो सेम चीज आपकी बॉडी के ऊपर, अगर आप कोई चीज रिएक्ट करते हो, आप कोई आप अंगूठे पे घुटने पे मारते हो तो आपकी बॉडी का हल्का सा, ठीक है, एकदम से जी रिफ्लेक्स करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और आपका आधा हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, आपकी हाथ पैरालाइज हो सकती है, आपकी मसल्स एक साइड वीक हो सकती है, आपको गैसेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन के अंदर रेडनेस हो सकती है आपकी, और एक साइड का हिस्सा आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, अगर आपके हाथ और पैर में ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, 4 तरीके का पैरालाइज होता है, तो थोड़ा सा हम इस तरीके से देखेंगे। किसी को एक सिर्फ पैर में होता है, किसी को आधे पूरे के पूरे आधे हिस्से में होता है, किसी को दोनों हाथों में होता है, किसी को दोनों पैर ही नहीं उठते, और किसी का धड़ ही जो है काम करना बंद कर देता है दोस्तों। जी, चलिए, ये कारण क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वेन है जो हमारे मस्तिष्क तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। इन नसों के अंदर जब भी कोई थक्का जमता है, खून की क्लोटिंग होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके तक मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, और उससे क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। जब वो डेड हो जाएंगी तो क्या होगा? बिल्कुल वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इससे थोड़ा सा और हम अच्छे से समझ सकते हैं। ज्यादातर आप यहाँ पर देखते हो, ये ईयर है, ये आपका कान है, और कान के बराबर में ये एक वेन जा रही है आपकी, ठीक है। इस वेन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादातर, ठीक है। ये ब्लड विजल्स होती हैं हमारी, और यहाँ पर जब भी क्लोटिंग होती है तो ये हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जहां हमारा सोचने का, हमारा रिएक्ट करती है हमारी बॉडी, यानी कि हम जो भी काम करते हैं तो संदेश कहाँ से आता है? ये संदेश वाहक यहाँ से आपको मैसेज भेजता है पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि आपके माइंड से एक मैसेज आया और आपने एकदम से जो है आपका माइंड ने कहा कि हाथ हिलाइए, तो हाथ एकदम से हिल जाएगा, पैर हिलाइए, चलिए, तो आपके माइंड ने मैसेज भेजा और आपकी बॉडी के जितने अंग है वो चलना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मैसेज ना आए तो क्या होगा? अब मैसेज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक तो ये इन्फेक्टेड हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। दूसरा, इस नस के अंदर क्लॉट हो गया है, मैसेज वाला जो प्रक्रिया है वो बंद हो चुका है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने मैसेज किया किसी को, व्हाट्सएप किया, और अगले बंदे ने फोन ही बंद किया हुआ है या स्विच ऑफ है, तो उस तक मैसेज जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सेम सिस्टम ये है हमारी बॉडी का, और ये बहुत रेयर है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ और साइंस, कुछ सिम्टम्स और मैं बता देता हूँ। आपके हाथों में टिंगलिंग वो मैंने बता दिया। कोई एक अंग आपका बहुत ज्यादा पेन करना शुरू कर देता है, आपको विजन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, एक साइड जो है आईज आपको सही तरीके से नहीं दिख पाता, एक आईज
से आपको, ठीक है। डिफिकल्टी विद स्पीच, यानी कि बोलने में आपको डिफिकल्टी होती है, आप बोलते हैं तुतला करके बोलते हैं, ठीक है। आप अपना बैलेंस नहीं बना सकते, आपका एक पैर हल्का सा आपका बैलेंस नहीं बनाता, पूरी बॉडी का जो है शरीर पे पूरी बॉडी जो है वजन एक पैर नहीं उठा पाता। डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, यानी कि ब्रेथिंग यानी कि आप सांस लेने में कुछ ना कुछ आपको डिफिकल्टी होती है। चलिए, ये हमारा कुछ टाइम होता है, ये आप यहाँ पर जरूर देखिए। अगर आपको फर्स्ट स्टेज होती है, जैसे ये है, आपको वो आर्टरी ब्लॉक हुई या वेन ब्लॉक हुई, तो क्या हुआ, ये एरिया की जो सेल्स हैं, ये टिश्यूज हैं, यहाँ पर ये डेड हो गए। अब ये डेड हो गए तो मस्तिष्क ने धीरे धीरे वो अंग काम करना बंद हो गया, क्योंकि वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा और ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई। जी, दूसरी स्टेज में अगर इसको कुछ घंटे के बाद तक दवाई नहीं मिली, अगर इसको कुछ घंटे तक दवाई नहीं मिली, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंच रही और ये सेल जो है, जो टिश्यूज हैं हमारे, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके और यहाँ पर काफी बड़े एरिया के अंदर सूजन आ गई। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक बहुत खतरनाक ये स्थिति होती है। तीसरी कैटेगरी, लगभग 72 घंटे बाद ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये बहुत क्रिटिकल होती है और यहाँ पर डेड सेल्स की जो टिश्यूज होते हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इस कारण से उस आदमी को मृत भी घोषित किया जा सकता है। जी, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका मस्तिष्क चलता रहे लेकिन उसकी बॉडी वर्किंग में नहीं रहती। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो क्यों होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे हम। इसको समझने का एक सबसे आसान तरीका है फास्ट। आज के बाद आपके आसपास जान पहचान कहीं पर भी आपको ये चीज दिखे, ठीक है, तो आप कैसे कैसे पता कर पाओगे? फास्ट, FAST, फेस ड्रॉपिंग। आपका जो चेहरा है वो हल्का सा ड्रॉप करना शुरू कर देगा, यानी कि एक हिस्सा हल्का सा ड्रॉप करना शुरू कर देता है। आपके एक हाथ काम करना कम शुरू कर देता है, यानी उठता नहीं है सही तरीके से, वजन नहीं ले पाता है, जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। जी, आपको स्पीच में डिफिकल्टी होती है, आपके बोलने में आपको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब आपको F फेस ड्रॉपिंग, A आर्म वीकनेस, S स्पीच डिफिकल्टीज और T टाइम टू कॉल, अपने डॉक्टर को कॉल आपको करनी है। जी फ्रेंड्स, ये टाइम बहुत जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ हम बहुत नीम हकीम या कुछ इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देते हैं और वो लंबा टाइम पीरियड हो जाता है और उसमें बहुत लंबे टाइम तक उसको पैरालाइज रहता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा हुआ 3-3, 4-4 साल तक जो है उनका अंग पूरा प्रॉपर काम नहीं करता है। तो वो कारण क्या होता है, वो सही तरीके से उस प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते और हल्का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ऐसा कराते रहते हैं, स्टेरॉइड वगैरह, ये नुकसान पहुंचाती है। कुछ कारण मैं बताऊंगा। लकवा होने के 3 प्रमुख कारण हैं। शरीर के किसी अंग का लगातार अधिक समय तक दबे रहने से भी लकवा हो सकता है। आपकी स्पाइन के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी दाढ़, जो जाड़ है, उस जाड़ के नीचे ऊपरली साइड में एक वेन होती है, कई बार अक्कल जो जाड़ होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब जाड़ हम निकलवाते हैं तो वो कई बार खिंच जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से दबावट आ जाती है, ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो क्या होगा, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा और ये उसको रोक देता है। जी, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत सबसे मेन कारण है। दूसरा, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं अम्लीय पदार्थ का सेवन, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोराइड। जिन जिन चीजों में भी एसिड ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में अगर हम एसिड लेंगे और ज्यादा मात्रा में अगर हम उसको यूज करेंगे तो उस कारण की वजह से भी हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा अशुद्धियां हमारी धमनियों के अंदर होगी और क्लोटिंग बहुत जल्दी होगी। इस वजह से रक्त प्रवाह जो बाधित हो जाता है और लकवा हो सकता है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस, जो आज कॉमन देख रहे हैं हम, ज्यादा तनाव लेने की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस की वजह से लकवा हो सकता है। कभी कभी ज्यादा तनाव रहने से मस्तिष्क में खून जम जाता है
जिसके कारण पैरालाइज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा चिंता या तनाव ना करें। और मैं हमेशा कहता हूँ 4 पिलर्स पे काम करें। 4 पिलर्स, आपका खान पान सही होना चाहिए, आपको प्रॉपर आराम सही करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और एक्सरसाइज, यानी कि 4 पिलर्स हैं आपकी बॉडी को ठीक रखने के लिए। ठीक है। कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, आर्टरी की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी, जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ, उन लोगों को बहुत ज्यादा आ सकती है। जो शुगर पेशेंट है उनको भी बहुत ज्यादा आ जाती है। ये इनएक्टिविटी जो रहते हैं, जिसको बीपी बहुत बढ़ता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, उनको होती है। और ज्यादातर स्मोकिंग वालों को बहुत ज्यादा ये हमने देखा गया है, जो ज्यादा स्मोकिंग करते, चेन स्मोकर जो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ये बीमारी होती है फ्रेंड्स। चलिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट अगर हम आयुर्वेद के अंदर बात करें तो नेचुरल चीजें हैं, कुछ नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल चीजों में हम क्रील ऑयल दे सकते हैं, जो हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट उनके लिए हैं। क्रील ऑयल दे सकते हैं, और उस क्रील ऑयल में क्योंकि ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो क्रील ऑयल दे सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम हो। उसके साथ साथ आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, जिसके अंदर ओमेगा 3 है और अल्फा लिनोलिक एसिड है, जो कि उस फैट को या जो डेड सेल्स हो गई है उसको हटाने का काम करेगा। विटामिन के है, ब्लड को अगर कोई वेन फट गई है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो ब्लड को ज्यादा जाने नहीं देगा। जी फ्रेंड्स, विटामिन ई है ताकि क्लोटिंग ज्यादा ना बढ़े। इसके साथ साथ सबसे गजब रिजल्ट जो आते हैं हमें LRG9 के अंदर आते हैं। जी फ्रेंड्स, LRG9 के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है? हमारे नसों को लचीला बनाने का काम करता है। मार्केट में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो LRG9 है, बहुत महंगे महंगे मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले। मैं आज आपको कुछ पिक भी दिखाऊंगा इसकी। जी फ्रेंड्स, जैसे विटामिन B6, विटामिन B12 इसके अंदर, यानी बी फैमिली है, जो कि हमारी टिंगलिंग में प्रॉब्लम, आपकी झंझनाहट होती है पैरों में, हाथों में, उसको कंट्रोल करती है। फोलिक एसिड, लाइकोपेन, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। और सबसे बढ़िया विटामिन K2 और विटामिन D3 भी इसके अंदर है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, टोबैको यूज करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा यूज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, डाइट प्रॉब्लम उनकी रहती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही गजब रिजल्ट आता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी थे जिन्हें 2-2, 3-3 साल हो चुके थे और वो ठीक नहीं हो पाए फ्रेंड्स। जी, हमने सिर्फ 15 से 20 दिन उनको लगातार LRG9 दिया और वो उसी से ही उनको रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही गजब प्रोडक्ट है, इसको जरूर दीजिए। उन पेशेंट को साथ के साथ दे सकते हैं। एक पाउच कांच के गिलास में डाल करके अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। फिर कोएंजाइम Q10 है कि अगर वो सुन है और प्रॉपर एक्टिव नहीं है, तो उसमें Q10 एंजाइम बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि स्पार्किंग का काम करता है। और स्पार्किंग मींस आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रवाहित करने का काम करता है। जी फ्रेंड्स, तो कोएंजाइम Q10 आप दे सकते हैं उनको, और प्रोटीन जरूर दीजिए ताकि सेल्स की रिपेयरिंग हो। आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, नहीं तो स्पाइरुलिना दे सकते हैं आप। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना या प्रोटीन, 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो अगर नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल है, किसी को शुरुआत हुई है किसी को, तो फ्लैक्स ऑयल दीजिए। फ्लैक्स ऑयल एक सुबह एक शाम। LRG9 15 दिन पिला करके बंद कर दीजिए जी। और स्पाइरुलिना लगातार दीजिए या प्रोटीन लगातार दीजिए। कोएंजाइम Q10 की एक डब्बी खिला के बंद कर दीजिए। तो ये इस तरीके से देंगे, 15 दिन के अंदर बहुत गजब रिजल्ट आएगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए, अपने आप वो ट्रीटमेंट कुछ भी और ना करें, ठीक है। अपने डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे भी सजेशन मांग सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मैं कुछ आप